Hello guys, welcome back to Sora Coding classes, and today we are going to discuss about the format specifiers in C programming language. So guys, before we get started, if you are new here, so don't forget to subscribe and hit the bell icon to stay updated with our latest tutorials. तो guys चलो शुरुआत करते हैं टॉपिक के साथ कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि कंपाइलर को ये बताते हैं कि किस टाइप का डेटा हम यूजर से ले रहे हैं या किस टाइप का डेटा हमें प्रिंट कराना है। मीन्स कि डेटा टाइप को कंपाइलर को बताते हैं कि क्या हमको चाहिए। ठीक है, मीन्स यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मेट स्पेसिफायर आर द सिंबल्स दैट दैट टेल्स द compiler compiler about the type of data that is taken from user and printed on the screen। यानी कि जो भी डेटा हम यूजर से ले रहे हैं या हम जो भी डेटा प्रिंट कर रहे हैं उसके टाइप को बताता है। अब इसमें कौन कौन से हमारे सिंबल्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल सिंबल्स होते हैं। जैसे कोई इंटीजर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग सिंबल होता है, फ्लोट के लिए अलग होता है, डबल के लिए अलग होता है। ऐसे ही मल्टीपल हमारे जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं सबके लिए अलग अलग सिंबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इंटीजर से। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इंटीजर के लिए। तो इंटीजर के लिए होता है परसेंटाइल डी। इसके लिए होता है परसेंटाइल डी, इस तरीके से। एंड जो भी हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं इसमें एक चीज कॉमन रहती है। ठीक है, वो क्या है, इज कॉमन फॉर ऑल, यानी कि ये तो सब में होता ही है। ठीक है, तो जब इंटीजर को हम शो करना तो परसेंटाइल डी का यूज करते हैं। वैसे ही अगर हमें डबल को शो करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं परसेंटाइल एल एफ। वहीं अगर हमको फ्लोट शो करना है तो उसके लिए होता है परसेंटाइल एफ। वहीं अगर हमको कैरेक्टर शो करना है, कैरेक्टर यानी कि कोई एक कैरेक्टर, तो उसके लिए होता है परसेंटाइल सी। देन अगर हमें स्ट्रिंग शो करनी है तो उसके लिए होता है परसेंटाइल एस। एंड अगर हमें ऑक्टल शो करना है तो उसके लिए होता है परसेंटाइल ओ। वहीं अगर हमें हेक्साडेसिमल शो करना है उसके लिए होता है परसेंटाइल एक्स। ऐसी मैनी अदर्स हैं जैसे कि आप लिस्ट में देख रहे हैं। ठीक है, ये सारे हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। अब मैं इसमें आपको कुछ जो मेन है, ठीक है, जिसके बेस पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं। देखिए, आप कोडिंग जब करेंगे तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज तो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बट ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो इनके बेसिक्स पर आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले उनको देखते हैं। अगर मैं एक और लिखता हूँ कॉमन जो होता है लॉन्ग, ठीक है, इसको शो करते हैं एल से। अब बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रिंग के बारे में। क्योंकि ये यहाँ पर नया है, जितना अभी तक हमने पढ़ा है तो स्ट्रिंग उसमें नया हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो स्ट्रिंग का यूज हम तब करते हैं, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक एरे लिया कैरेक्टर, नेम, एंड उसका साइज दिया 10। एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ यू, मतलब 1 बाय 1 में कैरेक्टर डिफाइन कर रहा हूँ। आई, देन टी। अब मुझे अगर ये नेम प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ परसेंटाइल एस। मैं लिख दूंगा नेम इज परसेंटाइल एस, कॉमा, जो भी आपका एरे का नेम है। एंड एरे क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, बट अभी मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको बताना है कि किस तरीके से हम इंटीजर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसे यूज करते हैं। तो देखिए आपके आउटपुट में पूरा जो स्ट्रिंग है वो लिख के आ चुकी है। तो जब एरे को हमको प्रिंट करना होता है एज ए कैरेक्टर एरे को, तो हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। अब बात करते हैं ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स की। तो सबसे पहले तो ऑक्टल नंबर्स को हम शो कैसे करते हैं। तो जो भी ऑक्टल नंबर होगा, ऑक्टल नंबर शुड स्टार्ट
फ्रॉम 0, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई वेरिएबल लिया इंट नंबर इक्वल्स 101, ओके। तो ये क्या है, एक ऑक्टल नंबर है, क्योंकि जब भी आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई नंबर इस तरीके से इनिशियलाइज होगा, यानी कि स्टार्टिंग में 0 होगा देन कोई नंबर लिखा होगा, इस मीन्स कि वो एक ऑक्टल नंबर है, ओके। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है, इसकी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करने की, इंटीजर में कितना है, या आपका आउटपुट में आएगा इस तरीके से आएगा। देखिए आपको बताता हूँ किस तरीके से आएगा, ओके, इस तरीके से। अब पूछा हुआ कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, इतना जो आपका कोड है इसका आउटपुट क्या होगा। तो आप वहां पर आपका ऑप्शन होगा 101 सबसे ऊपर टॉप पे होगा, ठीक है, सॉरी 010 ऑप्शन होगा, देन नीचे और ऑप्शन भी होंगे। अब इसका आउटपुट क्या होगा ये देखिए, तो गाइस इसका आउटपुट है 8। अभी 8 क्यों आया, तो जो आपका यहाँ पर ये नंबर था, जब हमने इसे डिक्लेयर किया तो ये ऑक्टल नंबर हमने डिक्लेयर किया। अब जब हम इसे प्रिंट करें तो हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हमें इसे इंटीजर की फॉर्म में, यानी कि डेसिमल की फॉर्म में प्रिंट करना है। तो वो कंपाइलर आपका ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। अब ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे चेक कर सकते हैं, ओके। वैसे ही होता है हेक्साडेसिमल। तो मैं एक वेरिएबल और लूंगा, इन n इक्वल्स 0x। तो जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर होगा कुछ इस तरीके से डिक्लेयर होगा। अगर ऐसा कहीं पर दिया हुआ तो इस मीन कि वो एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्जन तो आपको वीडियो से पता लग जाएगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। जब इसे प्रिंट करूंगा तो इसका आंसर भी आपको अलग देखने को मिलेगा, यानी कि जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो इंटीजर फॉर्म में, मीन्स यानी कि डेसिमल फॉर्म में लिख के आएगा, ओके। एंड वो नंबर हमारा 18, ओके। अब बात करते हैं कि अगर कोई इंटीजर नंबर है उसे अगर हेक्साडेसिमल में लिखना है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन डेसिमल, ये डेसिमल नंबर है आपका, मैं 8 लिखता हूँ, ठीक है, तो उसी को रिवर्स कर लेते हैं 8। अब मुझे इसको ऑक्टल में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए इस लाइन को कॉपी करता हूँ, प्रिंट एफ वाली, ओके, नहीं हो रही कोई बात। अब जब हेक्साडेसिमल सॉरी जब आप ऑक्टल में लिखेंगे ना, तो उसके लिए परसेंटाइल ओ का यूज करेंगे, एंड देन आप अपने वेरिएबल को यहाँ पर पुट कर दीजिए, वो है डेसिमल। तो जब इसका आउटपुट आप चेक करेंगे तो वहां पर 010 लिख के आएगा, ओके। सो आपका 0 यहाँ पर लिख के नहीं आया, 10 लिख के आया, क्योंकि आगे से 0 से उसने नेगलेक्ट कर लिया, ओके। तो इस तरीके से हमारा डेसिमल एंड ऑक्टल काम करेगा। उसी प्रकार से हमारा अगर आप इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑक्टल फॉर्म, ओके। एंड नेक्स्ट हमारी है, इसको मैं 18 करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा हेक्साडेसिमल का आंसर क्या आया था, 18 आया था, ओके। एंड हेक्साडेसिमल के लिए क्या यूज करते हैं आप, परसेंटाइल एक्स, ओके। अब देखिए यहाँ पर आंसर, आपका आउटपुट में आंसर आया, वो आया 12, ओके गाइस। तो इस तरीके से हमारा डेसिमल हेक्साडेसिमल काम करता है। एंड वहीं अगर आपको किसी का एड्रेस प्रिंट करना है तो उसको प्रिंट करने के लिए एक अलग से स्पेसिफायर यहाँ पर प्रोवाइड है, उस तरीके से प्रिंट एफ मैं लिखता हूँ एड्रेस ऑफ डेसिमल, ओके। एंड इसको प्रिंट करने के लिए क्या यूज करेंगे, परसेंटाइल पी कॉमा एड्रेस देंगे, ठीक है। आपको देना है एड्रेस किसका, डेसिमल का। डेसिमल को प्रिंट करेंगे तो आपको डेसिमल की जो वैल्यू है, जो वैल्यूज को प्रोवाइड की गई वो प्रिंट होके आएगी, बट हमको प्रिंट क्या करना है यहाँ पर, एड्रेस। तो एड्रेस के लिए आप एड्रेस वाले साइन का ही यूज करेंगे। तो जो आपका एड्रेस है यहाँ पर डेसिमल का, वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुका है। एंड ये कौन सी फॉर्म में है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो जो आपका एड्रेस रहता है वो हमेशा हेक्साडेसिमल फॉर्म में रहता है। किस तरीके से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हेक्साडेसिमल में आप ई एफ यानी कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं ए टू एफ उनका यूज करते हैं, ओके। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर डेसिमल की वैल्यू 15 देता हूँ, एंड 15 की वैल्यू क्या होती है हेक्साडेसिमल में, एफ।
तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, हेक्साडेसिमल फॉर्म में एफ प्रिंट होके आएगा। ये देखिए आप यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हैं। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स वर्क करते हैं। अब देखिए इसमें मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट ऑल इन वन वीडियो। ओके, तो आप इनको खुद से कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्द मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। थैंक यू।